हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस ग्रो कैपिटल चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसे ट्रेड करना है, किस टाइप से हमें प्लान बनाना है कि हमें उसमें लॉस बहुत कम हो, मतलब लॉस हमें वेयर करना ना पड़े उतना, और उसकी जगह में हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्लान है मैं खुद ही ट्रेड करता हूँ और बहुत दिनों से यही ट्रेड कर रहा हूँ। तो अभी क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो है मार्केट में 50,000, 1 लाख, 5 लाख लेके आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए, और पूरा पैसा एक बार में लगा देते हैं और लास्ट में उनको पूरा लॉस वेयर करना पड़ता है। तो इसके लिए आज जो मेरा प्लानिंग है, जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप भी उस प्लान को फॉलो करें और फॉलो करके आप बहुत अच्छा इनकम रिटर्न इसमें निकाल सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है कभी भी मार्केट में एक साथ पैसा नहीं लगाना है। अगर वो 50,000 हो या 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, कभी भी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में एट ए टाइम मार्केट में कभी पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। और हमेशा आपके कैपिटल को डिवाइड करके रखना है। जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर डोंट पुट ऑल मनी एट अ टाइम इन द मार्केट, ठीक है। तो आपको कभी भी पूरा पैसा एक साथ मार्केट में नहीं लगाना। दूसरी बात, आपके कैपिटल को डिवाइड करके रखना है। सपोज आपके पास, अगर मैंने यहाँ पे 50,000 का एग्जांपल लेके बताया हुआ है, तो अगर सपोज आपके पास 1 लाख है तो आप उसको डिवाइड करके रखिए कि मैं एट अ टाइम मार्केट में सिर्फ इतना ही कैपिटल लगाऊंगा, बाकी नेक्स्ट ट्रेड के लिए सेव करके रखूँगा। तो आप जो है उस कैपिटल को कम से कम 3 टाइम्स में या 5 टाइम्स में आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। चाहे वो लॉस हो आपको या गेन हो। अभी लॉस और गेन कैसे आपको कैसे ट्रेड करना है वो हम लोग देखते हैं। तो आपको कैपिटल कैसे यूज करना है, सपोज मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है 50,000 का। तो 50,000 के लिए अगर आपको लगे कि 50,000 है और अमाउंट कम है, तो आप उसको ओनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में भी करेंगे तो आपको 17 के अप्रॉक्स आएगा, 17 के 17 के 17 के, ठीक है। और बाकी अगर आपने 17 के यूज किया है तो रिमेनिंग जो 33 के हैं, आप नेक्स्ट 2 ट्रेड के लिए आप उसको होल्ड करके रखिए। पूरा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो 17 के हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि क्या होता है एक्सपायरी के दिन कुछ अलग मेथड यूज होते हैं। अभी आप मंडे और जब फ्राइडे को हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वापस से स्टार्ट होता है नेक्स्ट वीकेंड में। जैसे इवली जो हमारा वीक आता है, एवरी वीक में हमारा एक्सपायर होगा, और जैसे ही हमारा फ्राइडे होगा वैसे ही हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का वापस से नया वाला वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है कि कैसे कैसे कौन कौन से डे में कितनी प्राइस का निफ्टी का प्राइस, निफ्टी के ऑप्शन, बैंक निफ्टी के ऑप्शन कैसे ट्रेड करने हैं, अभी मैं आपको वो बताता हूँ। अभी जैसे स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट कैसे करना है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल ले रहे हैं, सी हो या पी हो, कॉल या पुट, दोनों केस में अगर फ्राइडे और मंडे है तो उस टाइम पे आपको जो प्रीमियम है वो बहुत हाई मिलेगा। तो स्ट्राइक प्राइस आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कि बैंक निफ्टी में उस स्ट्राइक प्राइस का रेट जो है 200 से 270 के बीच में रहे, मतलब 200 से 270, इसके बीच में आपको जो है सेलेक्ट करना है बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस का, इस प्राइस का होना चाहिए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 100 से 120 के बीच का, मतलब 100 रुपये से 120 रुपये के बीच का स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। अगर उससे कम प्राइस के लेते हैं तो क्या होगा, निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आएगा तभी उसमें मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, लेकिन छोटा मूवमेंट में नहीं मिलेगा। ओनली प्रीमियम आपकी ईटिंग होगी। अगर आपने होल्ड कर लिया और मूवमेंट नहीं मिला तो वो मंडे ट्यूसडे थर्सडे के दिन एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए आपको बैंक निफ्टी में ये ऐसा स्ट्राइक प्राइस लेना है फ्राइडे और मंडे के दिन, क्योंकि इसमें प्रीमियम आपको हाई मिलेंगे 200 से 270 के बीच में, और निफ्टी का 100 से 120 के बीच में। अगर वैसे नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन आपको क्या जो प्रीमियम है उसके रेट थोड़े कम में मिलेंगे। तो आपको बैंक निफ्टी के जो प्राइस हैं 180 से 220 या 200 तक का आप सेलेक्ट करके रखिए, ठीक है। और निफ्टी का जो है 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में आप सेलेक्ट करके रखिए। और आपने जैसे 17 के यूज किया हुआ है तो आपको ऐसा डिवाइड करना है कि 17 के में ये आप, अगर आप 270 ले रहे हैं इस प्राइस का, तो आपकी क्वांटिटी वहाँ पे कम आएगी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं मंडे के दिन भी मतलब 100 क्वांटिटी लूँगा और थर्सडे के दिन भी उतना जो है, ऐसा तो आपको वो जो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी। तो आपको यूज करना है क्या 17 के, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लेना है कि जितना क्वांटिटी आएगा। उसी तरह निफ्टी में भी, और ये मैंने आपको ट्यूसडे का बता दिया कि इस प्राइस का होना चाहिए। और वही अगर हम वेडनेसडे की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 140 से 170, मतलब 140 रुपये से 170-80 रुपये के बीच में ही आप बैंक निफ्टी का कॉल और पुट सेलेक्ट करिए उस स्ट्राइक प्राइस का। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 50 रुपीज़ से 80 रुपीज़ तक का आप सेलेक्ट करिए। उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिस्क रिवार्ड है वैसे ही मैनेज होता जाएगा। अगर हम थर्सडे की बात करें, थर्सडे के दिन क्या होता है कि हमारा
मैक्सिमम हीरो जीरो ट्रेड ही होते हैं, क्योंकि अगर आपका जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस के पास में अगर वो निफ्टी के लेवल इन दी मनी अगर नहीं आया, अगर एट दी मनी है तो मे भी थोड़ा सा आपको मिल जाए, इन दी मनी है तो मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ दी मनी तो जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको उस दिन ऐसा प्राइस सेलेक्ट करना है ताकि आपको वहाँ पे लॉस जो है कम वेयर करना पड़े। तो बैंक निफ्टी का जो है प्राइस 70 रुपये से 120 के बीच है, मतलब 70 रुपये से 100 120 रुपये तक का ही प्राइस लें, ज़्यादा महंगा प्राइस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर 70 रुपीज़ का आपने लिया है और वो इन दी मनी आ गई तो वहाँ पे आपको 70 रुपीज़ से सीधा सीधा वो मतलब 140 150 200 रुपये तक मिलेगा। लेकिन आपने 200 रुपये का पहले से सिलेक्ट कर लिया थर्सडे के दिन भी, तो क्या होगा, वो 200 रुपये से ज़्यादा 350 400 रुपये होगा, डबल होगा। लेकिन यहाँ से अगर 70 रुपये से 200 रुपये होता है तो ये 3 टाइम्स हो गया आपका। उसी तरह निफ्टी में भी आपको 20 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ के बीच में ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि 20 रुपये 25 रुपये का भी हम लोग जो अपने ग्रुप में प्रीमियम ग्रुप में कॉल देते हैं वो थर्सडे के दिन निफ्टी के जो हैं 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये वाला ही देते हैं, और निफ्टी का आपको मिलेगा वहाँ से 20 25 30 रुपीज़ का, क्योंकि जब ये इन दी मनी में चला जाता है तो 20 रुपीज़ और 60 70 रुपीज़ होता है, लेकिन लॉस आपको होना है तो 20 रुपये से 20 रुपये ही होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही। अब यहाँ पे मैंने आपको वो प्राइस बताए हैं, स्ट्राइक प्राइस ऐसे रखिए कि इस दिन मतलब इस डे में इतनी प्राइस का होना चाहिए। आपको टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, देखिए अगर टारगेट स्टॉप लॉस की बात करें तो जैसे मैंने वहाँ पे बताया है कि 200 से 270 फ्राइडे और मंडे के उस पे, तो आपको टारगेट जो है उस प्राइस का 40 से 50% रखिए, क्योंकि निफ्टी में जब बड़ा मूवमेंट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस हाइक होंगे। लेकिन उस दिन क्या होता है, प्रीमियम के रेट उतने बढ़ते भी नहीं हैं और उतने डाउन भी नहीं होते हैं। तो अगर आप 40 से 50% भी ले रहे हैं तो वहाँ पे आपने 200 से 270 किया है, सपोज अगर 220 का भी है 50% लिया तो आपको वहाँ पे 100 रुपये कुछ मिलेगा। मतलब अगर आपने 220 30 में बाई किया है 30 40 में, तो आपको टारगेट भी वहाँ पे आपको 350 के आसपास मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपको ओनली 20 से 30% रखना है, मतलब आपका 30 से 40 पॉइंट ही स्टॉप लॉस रखिए। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे डबल हो रहा है, लेकिन लॉस हुआ तो आपका उसका जस्ट हाफ ही हो रहा है। ठीक है, अगर ट्यूसडे के में हम बात करते हैं तो आपको वहाँ प्रीमियम का रेट कम हो गया, लेकिन टारगेट आपको बड़े रखने हैं 50 से 70 तक। स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े होंगे 30 से 35 40 तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे सपोज मैंने वो 200 170 200 ऐसा रखा हुआ है, तो 200 से अगर 50% भी आप लेते हैं तो 300 हो गया, तो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉप लॉस अगर आप लेते हैं 30%, मतलब आपको 50 से 60 पॉइंट का ही लॉस वेयर करना पड़ रहा है, और प्रॉफिट आपको वहाँ पे एबव 100 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर हम वही वेडनेसडे की बात करें तो आपका प्रीमियम कम होता जाएगा और टारगेट बढ़ता जाएगा। तो प्रीमियम आपने अगर वहाँ पे लिया हुआ है 150 170 के नियर में, तो आपका 70% होगा, तो 70% में वो आपको 250 रुपये तक भी मिलेगा आराम से। लेकिन स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े होंगे, क्योंकि आपका प्राइस वहाँ पे थोड़ा डाउन हो गया है। तो 150 से अगर आप 40 तक लेते हैं तो आपका 100 रुपीज़ कुछ ही स्टॉप लॉस आएगा, मतलब आपको 40 50 पॉइंट 60 पॉइंट ही वेयर करना पड़ रहा है। टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं करीबन 100 पॉइंट से भी ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपने 50% 40% दिया है उसमें भी टारगेट आपको 100 पॉइंट के प्रॉक्स हैं, स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पे देखेंगे टारगेट 50 से 70% तो भी 100 पॉइंट से एबॉव है, और यहाँ पे आप 70% प्रॉफिट ले रहे हैं तो इसमें भी 100 पॉइंट से एबॉव में ही है, और स्टॉप लॉस भी उसके अकॉर्डिंग है। और अगर हम थर्सडे की बात करें तो उस दिन जो भी होता है टारगेट आपका 100 से 200% टू ओपन रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको 50 to 80% टू जीरो। मीन्स ऐसा कि अगर आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 70 रुपीज़ का कॉल लिया है तो 70 से 100 टू 100 मतलब आपको 200 तक का मिलेगा। अगर और आगे जाता है तो आप वहाँ से 300% 400% भी अर्न कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको वेयर करना है 50%, मतलब अगर 70 रुपीज़ हैं तो आपको लॉस होगा तो आप 50% में भी निकालते हो 35 रुपीज़ में निकालोगे, तो आपको लॉस ओनली 35 रुपीज़ का ही वेयर करना पड़ रहा है बैंक निफ्टी में। उसी तरह अगर हम निफ्टी की बात करें, अगर वो 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये 30 रुपये का है तो लॉस आपको 15 रुपये का है, लेकिन आपने टारगेट रखा है 100 to 100%, तो यहाँ आपको प्रॉफिट जस्ट डबल तिबल हो रहा है। अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या चलता है कहानी कि लोग आते हैं ट्रेड करने 50,000 पूरा डाल देते हैं, स्टॉप लॉस होता है उसमें नहीं निकलते। स्टॉप लॉस होता है आप एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट ट्रेड मिलता है आप उसमें ट्रेड करिए, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आपका जो गया पैसा वो भी मिल जाएगा और आप रिकवर भी कर लेंगे। और रही बात डिवाइड करने का, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो है सभी के लिए, मतलब आपने 17 के यूज किया है 50 के में, मतलब आपने क्या किया 3 टाइम्स आपने डिवाइड कर लिया। तो अगर आपको लॉस भी होता है तो क्या होगा, वन टाइम कोई एक हिस्सा ही होगा,
तो आप नेक्स्ट टाइम उसे ट्रेड करके बाकी 2 हिस्से से उस थर्ड वाले हिस्से को रिकवर कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास थर्ड हिस्सा रहेगा। अभी आपने क्या किया कि 3 हिस्से में ट्रेड किया, लॉस हुआ, तो तीसरे हिस्से का जो लॉस हुआ है वो 30-40% लॉस हुआ। आपने ट्रेड करके उस पर जो लॉस हुआ है उसको आपने रिकवर कर लिया। देन आपने अगर तीसरे हिस्से को यूज किया और उससे से अभी फोर्थ वाला पार्ट बनता है, चौथा हिस्सा, तो आप उस पैसे को विड्रॉल मारते जाइए। जो भी अर्निंग होगा उसको विड्रॉल मारिए, विड्रॉल मारिए। अगर लॉस होता है तो बाकी जो 2 हिस्से हैं उससे आप रिकवर करिए। अगर ये कंसेप्ट से चलेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लीवरेज मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, 50K को वहाँ पे 5 लाख में कन्वर्ट करके ट्रेड करते हैं एक बार में पूरा साफ। मार्केट में आते हैं नए नए और मार्केट में चले भी जाते हैं नए नए। तो अगर आपको मार्केट में कंटिन्यू बने रहना है और अर्निंग करते रहना है तो आप अगर इस मेथड से यूज करते हैं तो ईजिली आप अर्निंग कर सकते हैं और बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ग्रीडी मत होइए, मतलब लालची मत बनिए, बस आराम से ट्रेड करते रहिए, ईजिली आपको निकलेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों का टेलीग्राम चैनल भी है। आप टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में हमारा ग्रो कैपिटल का एप्लीकेशन भी है। ग्रो कैपिटल सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू हमारे ग्रो कैपिटल के अंडर में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जीरोधा और अप स्टॉक में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।